हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक स्टोरी में। और देखा जाए कि एक सच्ची घटना है जो कि पूरे देश में, एक भारत देश में पूरे एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि कल रात्रि में 6 से 7 तारीख के बीच में, मंगल और बुधवार की रात को, जो हमारे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमारी भारत देश की महिलाओं का सिंदूर का जो बदला लिया हुआ है, वो एक बहुत ही हमारे देश में एक खुशी की बात है। देखेंगे कि हम आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल और रखते होंगे और मस्त रहते होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसी आपसे। तो हम पहले जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया है, उसी के बारे में एक सच्ची घटना के लिए हम आपको इसमें रूबरू कराते हैं। तो इससे पहले यदि हम जाएं तो ये घटना है अभी से 22 अप्रैल 2025 की, जो कि हमारे पर्यटक जो हमारे भाई थे, जो बहुत सारी, कम से कम पिछले साल में यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हमारे भारत देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 2.25 करोड़ व्यक्ति जम्मू कश्मीर में पर्यटन घूमने के लिए गए हैं। तो इसमें से वहाँ की जो इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर जो भी उनके जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका जो भी आर्थिक स्थिति है, उनके घूमने से वहाँ पर मजबूत होती है। इसी में उनको जो पाकिस्तान है, तो उनको इसी बात से बुरा लगा हुआ है कि यहाँ की इकोनॉमी इनकी अच्छी हो रही है और हमारा कश्मीर इनसे छीन लिया है। तो इसीलिए जो अभी 22 अप्रैल को जो कुछ लोगों पर जो हमला किया है पाकिस्तान ने, जिसमें से देखा जाए तो 26 लोगों की मौत हुई थी, उसमें से 25 लोग अपने भारत के ही थे और एक व्यक्ति नेपाली था, जो कि वहाँ पर घुड़सवारी के रूप में वो काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे बुरी बात ये है कि हर व्यक्ति से उन आतंकियों ने, पाकिस्तानी जो आतंकी थे, उन लोगों ने हर व्यक्ति से धर्म पूछकर ये कहते गए कि आप हिंदू हो, तो उनके सर पर उन्होंने गोली मार दी। तो हमारी महिला कई 25 लोगों की मौत हुई है, तो यकीन मानिए हर घर में 25 घरों में एक कह सकते हैं कि चूल्हा नहीं जला, और हर माँ की, हर पत्नी या बच्चों में बहुत ही दुर्बलता से उन्होंने व्यवहार किया है। ये घटना इतनी भयानक थी, आप सोच सकते हैं कि हमारी माँ हो या पत्नी हो या बहन हो और हमारे सामने ही कोई आतंकी द्वारा गोली मार दी जाए और हम वहाँ पर कुछ न कर सकें, तो ये बहुत ही एक दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया था। तो ये घटना थी 22 अप्रैल 2025 को, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारे पूरे देश में जब ये माहौल गरमाया हुआ था, तो देखा गया कि फिर बाद में जो उन्होंने ये भी कहा गोली मारने के बाद कि आप जाइए अपने देश में और आप बता दीजिए कि हाँ, हमने इतने लोगों को मारा है। तो फिर जब मोदी ने एक्शन लिया है, तो ये घटना है भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ है। तो जो हमारी सेना, तीनों सेनाओं ने जो ऑपरेशन चलाया हुआ है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन चलाया हुआ है, ये 6 और 7 तारीख की रात, यानी कि 6 मई और 7 मई 2025, तो ये आधी रात्रि को 1:05 से 1:30 के बीच चलाया हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान आतंकियों ने जो पहलगाम में जो किए हमले का जवाब दिया हुआ है, वहाँ पर 26 लोग मारे थे, उसी का हम लोगों ने बदला लिया हुआ है भारत में।
तो पाकिस्तान द्वारा यदि कहा जाए तो उन्होंने तो अपना पहले ही जो भी दुर्व्यवहार उनको करना था, उसके बदले में भारत ने उनके 7 शहरों पे अलग अलग, वहीं पर जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे जो लगते हुए हैं, उनके 7 जो ठिकाने थे, और वो ठिकाने ऐसे थे कि जहाँ पाकिस्तान कई संगठन ऐसे चलाता है कि वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर जिसको हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पर आतंकियों की ट्रेनिंग दिया करते थे। तो भारत को पहले उनके चप्पे चप्पे पता था कि ये कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो भारत देश ने उन्हीं पे हमला किया हुआ है, जो पाकिस्तान में जो उनके आतंकियों के ठिकाने हैं। तो 7 अलग अलग शहरों पे और 7 शहरों और 9 ठिकानों पर उन्होंने सभी को ध्वस्त कर दिया है। हमारे भारत देश की जो भी सेना है, तो उन्होंने 24 मिसाइलों को अलग अलग ठिकानों पर चलाया हुआ है, और ये कम से कम आधा घंटा तक ये ऑपरेशन मिशन को चलाया हुआ है। जिसमें यदि मैं बताऊं आपको, जो 7 शहर थी, इसमें पहला है बहालपुर, मुरीदके और सियालकोट और कोटली, तिहरा कला और बरनाल और मुजफ्फराबाद। इस तरीके से ये 7 शहर। यदि ठिकानों की बात कही जाए तो इसमें जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने थे, जो कि ये जैश ए मोहम्मद यानी कि ये अलग अलग, ये भी एक संगठन जैसे संस्था इसने खोल रखी। 4 इसके ठिकाने थे, और लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने, 7 हो गए, और हिजबुल मुजाहिदीन के 2। तो इन लोगों ने यहाँ पर 3 दशकों से लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर ये चलाते थे। तो इसमें से एक करनाल के जो जो हमारे लेफ्टी कमांडर थे, तो उनकी भी इसमें मौत हुई थी 26 लोगों के इसमें। तो उसमें से उनकी जो बिल्कुल 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। पहले उनका प्लान था कि हम विदेश जा रहे हैं हनीमून मनाने, फिर वो जम्मू कश्मीर गए थे। तो ये पहलगाम है जो, तो ये अपने पहलगाम बैसन घाटी है जो, तो ये वहीं पर पड़ता है। और घाटी कहा जाए तो पहाड़ों के चारों तरफ एक बीच में एक मैदान होता है, तो वहाँ घूमने का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर भारत देश की बहुत काफ़ी पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ये लोग भी वहाँ पर सभी लोग, तो यहाँ पर भारत देश की जो जनता है ये भी काफ़ी दुखी रही है इस बात से कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है ये अपने गलत तरीके अंजामों से ये कभी ना कभी हमें दगाबाजी देता रहता है। तो इनको भी, जो हमारी सेना है, तो इनको भी ये उद्देश्य रखना चाहिए कि कभी भी जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग घूमने के जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, क्योंकि 370 धारा जो मोदी ने हटा दी है, उसके बाद निडर होकर व्यक्ति घूमने जाने लगे हुए हैं। तो इसलिए भारत देश की जो सेना है उनको भी जहाँ जहाँ घूमने के टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर अपनी मतलब इस सेना को लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि आर्मी होती तो ऐसी घटना शायद ना होती। तो इसी घटना को आपको रूबरू कराना था, और आप इस पूरे ऑपरेशन मिशन को समझ गए होंगे कि किस लिए हमारी सेना ने चलाया हुआ है और किस वजह से चलाया था। तो ये हमारी पूरी भारत देश की महिलाओं का, और कहा जाए तो जो 26 लोगों की मौत हुई है उनकी महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा हुआ है, तो उसका एक हमारी सेना ने बदला लिया हुआ है, हमारे देश ने। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आगे चल के देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ही तहलबली मची हुई है। तो आपको इस वीडियो आपको कैसी लगी, प्यारा सा एक बहुत अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।